गुड मॉर्निंग प्रयागराज। 7,90,00,000 इतने रुपए में कितने जीरो होते हैं बता सकते हैं आप? जो आप बता नहीं सकते, उतना ही करप्शन हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भोपाल में हुए एक करप्शन की, जिसे वहां की लोकायुक्त की स्पेशल टीम ने छापेमारी करके पकड़ा। गौतम शर्मा और एक गौड़ साहब जो कि आरटीओ के सिपाही थे, और उन्होंने वीआरएस ले रखा था। उनके घर पर लोका आयुक्त की टीम ने एक छापा मारा और उनके घर से 7,90,00,000 रुपए की ज्वेलरी, कैश बरामद किए। इतना ही नहीं, एक इनोवा गाड़ी में 10 करोड़ कैश और लाखों की ज्वेलरी और सोने की चांदी मिले। उसी दिन छापेमारी में उसको भी इनके मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि एक आरटीओ का सिपाही, इतना पैसा उसके पास करप्शन में कहां से आया? ये मामला भोपाल का है, मध्य प्रदेश का। एक सिपाही के पास लगभग 8 करोड़ और 10 करोड़ रुपए इनोवा वैन में पकड़े जा रहे हैं। करप्शन का लेवल क्या होगा? लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी मुस्तैद है। मुस्तैदी से उन्होंने उनको पीछे अपनी टीम लगाई, जांच लगाई, उनको दबोच लिया। और ये सिपाही है ना आरटीओ के जो पकड़े गए हैं, ये वीआरएस ले चुके थे। इन्होंने सोचा कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो मैं बच जाऊंगा वीआरएस लेकर के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोकायुक्त की स्पेशल टीम ने इनको दबोच लिया। सारे इनके जो ब्लैक मनी इन्होंने इकट्ठा कर रखी थी उसे भी जब्त कर लिया। सवाल ये है कि जितनी ब्लैक मनी पकड़ी गई, क्या इसके अलावा भी इनके पास और ब्लैक मनी है जो उन्होंने कहीं छुपा रखी है, या इतनी ही ब्लैक मनी थी? और उनका कनेक्शन बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं से बताया जा रहा है। क्या इस पूरे स्कैम में ये अकेले थे या इनके साथ कोई और भी दे रहा था? क्योंकि अकेले इतनी बड़ी करप्शन कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इनका भांडा फूटा कैसे? कैसे लोगों को पता चला कि ये बंदा करप्शन कर रहा है? जब उसने वीआरएस लिया, नौकरी से रिजाइन किया, तभी डाउट के घेरे में, शंका के घेरे में वो आए। क्योंकि ऐसे कोई अगर चलती हुई नौकरी छोड़ दे तो उसका कोई रीजन तो जरूर होगा। इसी के चलते जांच पड़ताल में पता चला, उनके घर पर छापेमारी की गई, उनके ऑफिस में छापेमारी की गई, काफी डॉक्यूमेंट्स, कैश बरामद हुए। अब दोस्तों बात ये आती है कि आरटीओ विभाग का एक छोटा सा सिपाही, जिसकी सैलरी मुश्किल से 30 से 35 हजार रुपए होगी मान ले, इतना करप्शन कैसे कर सकता है? इतनी बड़ी संख्या में वो पैसा कैसे इकट्ठा कर सकता है, जबकि वो सिर्फ एक सिपाही है? अगर एक सिपाही का ये हाल है तो बाकी का तो भगवान ही भरोसे होगा। हमारी गवर्नमेंट कितनी भी कोशिश करती है ऐसे लोगों को पकड़ने की, लेकिन ये करप्ट लोग जो है जनता को लूटने का कोई ना कोई तरीका खोज ही लेते हैं। और इसमें गलती हमारी आपकी भी है दोस्तों। हमें अगर नियम से चलना आए तो करप्शन हो ही ना। हम हेलमेट नहीं लगाएंगे, हम गाड़ी का प्रदूषण नहीं बनवाएंगे, हम नंबर प्लेट चेंज नहीं कराएंगे, इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, हम ट्रिपलिंग चलेंगे 2 पहिए में, 4 व्हीलर 4 सीटर या 5 सीटर पास है तो उसमें ज्यादा लोग बैठा के चलेंगे, प्राइवेट गाड़ियों को हम टैक्सी में चलाएंगे, समझ रहे हैं, फिटनेस नहीं कराएंगे गाड़ी का। ये सभी जन्म देता है करप्शन को। और जब करप्शन इस लेवल का बढ़ जाता है तो फिर उससे आम जनता को प्रॉब्लम होने लगती है। क्योंकि जो गलत कर रहे हैं उनकी आड़ में आम जनता भी पिसती है, उनको भी रोका जाता है, उनको भी इस तरीके से अवैध वसूली की जाती है। अगर हम सुधर जाएं, क्योंकि किसी महान शख्स ने कहा है कि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। अगर हम बदल जाए, अगर हम सुधर जाए तो देश भी सुधर जाएगा दोस्तों। लेकिन जब हम ही नहीं बदलेंगे और हम नहीं सुधरेंगे तो देश कैसे सुधरेगा? जब हम खुद से ये उम्मीद रखेंगे कि हम सुधर जाएं, हम नियमों का पालन करें, हम हेलमेट लगा के चलेंगे, हम अपने गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस, प्रदूषण रजिस्ट्रेशन पेपर, नंबर प्लेट सब अप टू डेट रखेंगे, कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा और करप्शन का तो बात ही नहीं आएगी। जितना जिम्मेदार और जितना जिम्मेदार होता है एक करप्शन
करने वाला, पैसा लेने वाला उतना ही जिम्मेदार होता है करप्शन घूस देने वाला। तो अगर आप घूस देंगे नहीं तो वो एक्शन लेंगे नहीं। और अगर आपने कहीं गलती कर दी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई इंश्योरेंस खत्म हो गया, प्रदूषण खत्म हो गया, पता नहीं चला यार, कोई बात नहीं, आपका चालान हो रहा, अपना चालान करवाइए ना। आप जो 150 देने के छूटने के चक्कर में रहते हैं, ये भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा देते हैं। अगर हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही। जिस दिन हम सतर्क और जागरूक बन जाएंगे, अपनी गलतियों को मानने लगेंगे, भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा। अब ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम क्या चाहते हैं। अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं या खुद भ्रष्टाचार करके और करवा के उस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कितनी भी छापा मार ले, कितने भी लोगों को पकड़ ले, ये तो एक छोटे से उदाहरण है, ऐसे न जाने कितने होंगे, लेकिन इनको जन्म देने वाला एक आम आदमी ही होता है और कोई नहीं होता है। कई बार हम सही होते हुए भी इनके जाल में फंस जाते हैं, लेकिन अगर आप सही हैं तो आपके लिए कोर्ट है, आपके लिए कानून है, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन अगर आप हर चीज में बचना चाहेंगे, कोई आपको जबरदस्ती फंसा रहा, बचना चाहेंगे, करप्शन के लिए पैसा देंगे, तो जिम्मेदार तो हम ही होंगे ना दोस्तों। तो इस तरीके से करप्शन को अगर देश को बचाना है तो जागरूक बनिए, सतर्क बनिए, अपनी सारी सुविधाओं, डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखिए ताकि कोई भी आपके साथ करप्शन न कर पाए। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आप देख रहे थे द न्यूज़ अपडेट 724। जय हिंद, जय भारत।